तो लगा लेना। यस, चलो लेट्स रिवाइज, हमने क्या क्या किया उसका। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? मेनली इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम देख रहे हैं, करेक्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैंने सिंपल एग्जांपल पहले तुमको दिया था कि पैसे का वैल्यू चेंज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन हो रहा है मतलब ही पैसे का परचेसिंग पावर चेंज हो रहा है, करेक्ट। पहले जो 10 रुपए में हम चीजें खरीद सकते थे और आज जो 10 रुपए में चीजें खरीद सकते हैं वो क्वांटिटी अलग अलग। पहले प्राइसेस बहुत लो होती थी, अब इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बहुत हाई हो चुकी है, एंड देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ आइटम्स वी कैन परचेस हैज रिड्यूस्ड, करेक्ट। सो परचेसिंग पावर कम हो गई है पैसे की। तब जो मैं 2 रुपए में पूरी मूवी देख सकता था, आज वो मूवी देखने के लिए मुझे 200 रुपए मिनिमम लगते हैं, करेक्ट। सो दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। वो इन्फ्लेशन हमको यहाँ पे डील करना नहीं है। हमको क्या देखना है? तो हमको सिर्फ ये देखना है कि हम किसी और का पैसा यूज कर रहे हैं, तो पैसे जितने टाइम के लिए पैसा यूज कर रहे हैं उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है। इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज डिफरेंट डिफरेंट। मतलब आज मैं 100 रुपए तुमसे लूं और 1 साल बाद तुमको 100 रुपए दे दूं, चलेगा क्या? बोलूंगा देखो वही 100 रुपए की नोट है, एग्जैक्टली सेम से 100 रुपीज की नोट तुमने मुझे दी, मैंने तुमको बोला 1 साल बाद यही 100 रुपीज की नोट तुमको दे दूंगा। अब पैसे की वैल्यू चेंज होती है क्या? मैं बोलूंगा देख ये वही 100 रुपए मैं वापस तुझे दे रहा हूँ, तो तूने एक्सेप्ट करना चाहिए। विल यू एक्सेप्ट? फ्रेंड हो इसलिए वो ठीक है। फ्रेंडली ट्रांजेक्शन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सारे के सारे कमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो अगर मैंने तुमसे 100 रुपए का लोन लिया है तो तुम लोन पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करोगे, दैट इंटरेस्ट इज बेसिकली रेंट। समझ में आ रहा है? क्विक, रेंट चार्ज करोगे। तो किसी और का मैं पैसा यूज कर रहा हूँ, तो पैसा यूज करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ उसको एक्स्ट्रा चार्ज भरना पड़ता है, उस एक्स्ट्रा चार्ज को हमने नाम दे दिया इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? तो वो बोलेगा मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट मतलब क्या? रेंट। 100 रुपए तो चाहिए ही चाहिए, 100 रुपए तो वापस मांगेगा ही। जैसे अब ये प्रीमाइस लिए मैंने, 1 साल बाद छोड़ने वाला हूँ, तो 1 साल बाद प्रीमाइस वापस दे दिया, मतलब रेंट दे दिया, तो क्या प्रीमाइस मेरा हो जाएगा? प्रीमाइस वापस उसको देना पड़ेगा ना। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, रेंट के केस में क्या होता है, वो एसेट हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है। और कैश के केस में क्या रहेगा? जितना अमाउंट मैंने बोरो किया है या जितना अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है वो हमारा बेस बनता है, करेक्ट। उस बेस के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और वो जो प्रिंसिपल है उतना तो वापस देना ही देना है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी मुझे देना है। बोलो समझ में आया? सो पॉइंट बिंग, 100 रुपए मैंने तुमसे आज लिए, तुमने 1 साल बाद वापस मांगे और मुझे बोला कि 10% इंटरेस्ट मुझे चाहिए। सो मैं तुमको 100 प्लस उसके 10%, मतलब 100 के 10% कितना आता है? किसी का भी 10% कैसे निकालते हो? एक जीरो कट कर दो, एक डेसिमल शिफ्ट करना होता है, तो एक जीरो कट कर दो, तो 100 का 10% मतलब ही 10 रुपीज। तो मैं तुमको 100 रुपीज तो वापस दूंगा ही दूंगा, और 10 रुपए भी एक्स्ट्रा दूंगा। सो वैल्यू ऑफ 110, value of 110 after 1 year, value of rupees 110 which is due after 1 year is equal to value of rupees 100 today। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन लेन देन है। मैं आज 100 रुपए लूंगा, 110 दूंगा, ये इक्वल ट्रांजैक्शन है, कुछ ले रहा हूं तो कुछ देना भी पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब 100 रुपए मैंने आज लिए, जो दे रहा हूँ मैं 1 साल बाद दे रहा हूँ, तो कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बट उन दोनों की वैल्यू सेम होती है। यस, समझ में आया क्या? मतलब अगर मेरे पास कोई इंसान आए, मैंने उसको कोई प्रोडक्ट को बेचा है, लेट्स से कोई है, लेट्स से ये रिमोट, ये रिमोट मैंने उसको बेच दिया 100 रुपीज में। उसने बोला मेरे पास अभी पैसे नहीं, मैं 1 साल बाद तुमको 110 रुपए दे दूंगा। ठीक है, उसने क्या बोला? 110 रुपीज 1 साल बाद दे दूंगा। मैं बोला देख आज ही पैसा देगा तो मैं तुझे डिस्काउंट भी दूंगा। उसने बोला कितना परसेंट डिस्काउंट? मैं बोला 10% डिस्काउंट। अब 110 का 10% कितना होता है? 11 रुपीज। तो 11 रुपीज का डिस्काउंट दूंगा, और 99 रुपीज में तुझे प्रोडक्ट मैं दे सकता हूँ इफ यू पे मी 99 टुडे इटसेल्फ। ठीक है। सो प्रोडक्ट तो सेम जा रहा है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं। आज ही प्रोडक्ट जा रहा है दोनों केसेस में। ये प्रोडक्ट दूंगा, एक तो 99 रुपीज आज लूंगा, या फिर 1 साल बाद 110 लूंगा। समझ में आ रहा है? सो पॉइंट बिंग, 110 रुपीज आफ्टर 1 year इज इक्विवेलेंट टू 99 रुपीज टुडे। समझ में आ रहा है? रिसीविंग रुपीज 110 after 1 year is equivalent for me, is equivalent for me to receiving 99 rupees today।
क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ, एक तो 99 आज दे या फिर एक साल बाद दे। तो ये मेरे लिए इक्वल ट्रांजेक्शन हो गए, इजंट इट और नॉट? कि 110 रुपीज एक साल बाद मिलना या 99 रुपीज आज मिलना, ये मेरे लिए एक ही बात है, कि मैं दोनों ऑफर सामने वाले को प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब ही द वैल्यू ऑफ 99 टुडे इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 110 1 ईयर लेटर। समझ में आ रहा है? दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो इंटरेस्ट के वजह से वैल्यू चेंज हो रही है, वो इंटरेस्ट के वजह से हम जो वैल्यू चेंज देख रहे हैं, दैट is basically time value of money which we are studying in this chapter and not about the inflation. अब इसमें इन्फ्लेशन हुआ क्या? कोई प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हुई या ऐसे कुछ हुआ है? ऐसा है क्या ये प्रोडक्ट का प्राइस एक साल बाद 110 हो गया? ऐसा सिनेरियो है? नहीं। प्रोडक्ट तो मैं आज ही बेच रहा हूँ, प्रोडक्ट मैंने दे दिया है। एक तो आज 99 रुपीज लो या फिर एक साल बाद 110 रुपीज लो। 1 ईयर का मैंने क्रेडिट पीरियड उसको दिया है। समझ में आ रहा है? पॉइंट बीइंग कि वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट चेंजिंग बिकॉज ऑफ इट्स परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर की वजह से चेंज नहीं हो रहा है। एक साल बाद भी प्रोडक्ट में अगर ये लूँ तो एक साल बाद अगर कोई सामने वाला मुझसे आके प्रोडक्ट खरीदे, तब मैं उसको 99 में ही बेचूंगा, उसको 110 में नहीं बेचने वाला। तो प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही है क्या? इन्फ्लेशन हुआ क्या? नहीं। बट एक इंसान जो मुझसे आज प्रोडक्ट खरीद रहा है, पैसे एक साल बाद देने वाला है, तो सिंस वो लेट दे रहा है, उसमें इंटरेस्ट चार्ज करके मैंने उसको 110 रुपए एक्स्ट्रा मांग लिए थोड़े से, तो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस इन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फुल समझ में आया? सो पॉइंट बीइंग, वैल्यू of rupees 99 today is equal to value of rupees 110 1 year later. This change in value is due to time, इसलिए इसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समझ में आया? सो चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं? जो वैल्यू चेंज हो रही है बिकॉज जस्ट टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है एंड देयरफॉर मुझे पैसा लेट मिल रहा है एंड देयरफॉर मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्ट उससे चार्ज करूंगा। दिस प्रोसेस, दिस होल कंसेप्ट इज बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बोलो समझ में आया? पक्का सबको क्लियर हुआ? टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब ये चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं, समझ में आया? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हमने क्या देखा, इंटरेस्ट चार्ज कैसे होता है? तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज चार्ज ऑन द अमाउंट बोरोड। जो पैसा बोरो हो रहा है उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसलिए इंटरेस्ट का ऐसे कोई लमसम अमाउंट नहीं होता है कि हाँ 10,000 के आस 10,000 से 20,000 के बीच में अगर तू बोरो कर रहा है तो 1,000 रुपए का इंटरेस्ट, 20,000 से 30,000 के बीच में बोरो कर रहा है तो 2,000 रुपए का इंटरेस्ट। ऐसा सिनारियो नहीं। इंटरेस्ट का एक रेट रहता है, करेक्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जितना भी पैसा बोरो कर रहे हो उस रेट से उसको मल्टीप्लाई करो तो उतना इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए। उसमें हमने दो प्रोसेस देखे, एक है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस क्या? सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हमेशा और हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा? ओरिजिनल प्रिंसिपल, जो हमने लोन स्टार्टिंग में लिया उसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। या फिर जो हमने इन्वेस्ट किया, पैसा पैसा इन्वेस्ट किया उसी के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिलते जाएगा। जो एक्चुअली उस इंटरेस्ट, जो इन्वेस्टमेंट पे पहले साल पे इंटरेस्ट मिला, तो एक्चुअली बैंक मेरा वो इंटरेस्ट भी पैसा यूज करेगी सेकेंड ईयर में। फॉर एग्जाम्पल यही 100 रुपीज मैंने बैंक में इन्वेस्ट किए, फर्स्ट ईयर के एंड में 10% का इंटरेस्ट बनता है। बैंक ने बोला था 10% इंटरेस्ट रेट रहेगा। द रेट विल बी व्हाट? 10% पर एनम। तो बैंक ने मुझे 10% के हिसाब से 100 का 10% मतलब 10 रुपए का इंटरेस्ट मुझे अलाउ किया एंड देयरफॉर मेरे पास बैंक में पैसा कितना पड़ा है? मेरा 100 प्लस 10 110 रुपए पड़े। अब बैंक सेकेंड ईयर मैंने वो 110 रुपीज बैंक में ही रहने दिए, सेकेंड ईयर पूरा गुजर गया, सेकेंड ईयर पूरा गुजर गया, तो मुझे बोलो बैंक सेकेंड ईयर में कितना पैसा यूज कर रही है? 100 या 110? 110 यूज। तो इसलिए डिफरेंस यहाँ पे पड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट में फिर भी इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? 100 के ऊपर ही। तो सिंपल इंटरेस्ट में उन्होंने फिक्स बोला है कि इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होगा ओरिजिनल प्रिंसिपल पे भी, जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा ऐड हुआ उसके ऊपर वापस इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट वाले ने बोला नहीं, पैसा एक्चुअली तुम्हारा कितना यूज हो रहा है, बैंक कितना पैसा यूज कर रही है? 110। सो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट इज 110 पे मिलना चाहिए। समझ में आया? सो इसलिए इसके ऊपर 10%, ये 11 रुपीज, ये 121 आया। फिर थर्ड ईयर में इसके ऊपर 10%, 12.1। 10% मतलब एक डेसिमल शिफ्ट करना है, 10 से डिवाइड करना है बेसिकली। सो 121 का 10% इज 12.1 इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलेगा। सो टोटल पैसा मिल गया मुझे 3 साल बाद 133.1। हाउएवर वही सिंपल इंटरेस्ट में क्या है? तो 100 का 10% कितना आता है? 10 रुपए। हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा?
10 रुपए, ये फिक्स हो गया। फिर तुम 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10 × 4 40 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस 100 मतलब 140 तुम्हारी अमाउंट रहेगी। ये समझ में आ रहा है सबको? 10 रुपए का 1 साल का इंटरेस्ट इंटू 4 करो, 4 साल का इंटरेस्ट 40, 100 में ऐड कर दो, 140 रुपए वापस मिलेंगे। सो हर साल का इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है। हर साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, वो हर साल का इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए हमारा फॉर्मूला भी क्या है, पहले P इंटू आर अपॉन 100 किया तो ये 1 साल का इंटरेस्ट मिलता है। दिस फिगर शोज अस द इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। ये समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। ऐसे मैंने n ईयर्स के लिए बैंक के पास पैसे रख दिए, तो 1 साल का 10 रुपए, 4 साल का 40 तुमने बोला, सिंपल इंटरेस्ट में, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट सेम रहेगा इन ईच ईयर। 1 साल का 10, 4 साल का 40, 20 साल का 200, 10 इंटू 20, बेसिकली जितने भी ईयर्स है उतने से मल्टीप्लाई करो। सो P इंटू आर अपन 100, ये 1 साल का इंटरेस्ट इंटू n किया तो ये टोटल n ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। बोलो समझ में आया? तो ये तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है। सब चीजें लिखी ना हमने? यस, SI इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। बोलो समझ में आया? अब इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल भी तो वापस मिलेगा। तो टोटल पैसा वापस कितना मिलेगा उसको हमने नाम दे दिया अमाउंट। उसको नाम दे दिया अमाउंट। और वो कितना मिलेगा, तो प्रिंसिपल जितना था उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये सिंपल इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो टोटल पैसा मुझे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको हमने नाम दे दिया अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रिपीट किया, P कॉमन निकला है। तो ये एक छोटा सा दूसरा फॉर्मूला है, ये लेटर ऑन हम बाद में कभी यूज करेंगे, वैसे ज्यादा यूज होने वाला नहीं। मेन तुमको ये कंसेप्ट ध्यान में लेनी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट। बोलो समझ में आया? ये पूरा वर्किंग किसका हो गया? सिंपल इंटरेस्ट की वर्किंग होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल का इंटरेस्ट फिक्स है क्या? नहीं, हर साल का इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, बट एक दूसरा पैटर्न है। हर साल जो उस ईयर के स्टार्टिंग वाली फिगर है उसके उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, मतलब आज इन्वेस्ट करें। फर्स्ट ईयर का स्टार्ट कब होता है? फर्स्ट ईयर स्टार्ट कब होता है? आज, बेसिकली जिस दिन इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज टुडे फॉर अस। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ आज, मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए। बैंक ने पूरे साल भर 100 रुपए यूज किए, 100 पे 10%, 10 रुपीज, 110 रुपए में फर्स्ट ईयर के एंड में बैंक के पास मेरा इतना बैलेंस पड़ा है। करेक्ट? फर्स्ट ईयर का एंड इस सेकंड ईयर का स्टार्ट। फर्स्ट ईयर का एंड मतलब ही सेकंड ईयर का स्टार्ट, जहां पे फर्स्ट ईयर एंड होगा वहीं से तो सेकंड ईयर स्टार्ट होगा। करेक्ट? सो सेकंड ईयर के स्टार्ट में बैंक के पास मेरा कितना पैसा है? 110 रुपीज, जो पूरा सेकंड ईयर यूज करेगा। एंड इस 110 पे फिर 10% मिलेगा, 11 रुपीज, विच इज 10% ऑफ 110। तो हो गया मेरा पैसा कितना? 121। कब? सेकेंड ईयर के एंड में, मतलब भी थर्ड ईयर के स्टार्ट में। तो थर्ड ईयर पूरा साल बैंक कितना पैसा यूज करेगा? 121। इसके ऊपर 10%, 12.1, ये आ गया 133.1। वापस वही वही कैलकुलेशन हम रिवाइज कर रहे हैं। बट अब इसमें पैटर्न क्या है? तो पैटर्न इंटरेस्ट फिगर्स में नहीं है, पैटर्न हम अमाउंट में देखेंगे कि कितना पैसा मेरा बैंक के पास पड़ा है। तो आज तो मैंने दिए 100 रुपए। करेक्ट? फर्स्ट ईयर के एंड में इस 100 रुपए पे 10% ऐड करना है। अब 10% ऐड करते हो, 100 रुपए में 100 रुपए के ही 10% ऐड करना है, मतलब ही 100 प्लस 100 इंटू 1/10। 10% मतलब 1/10, 10% इज 10/100, मतलब ही 1/10। करेक्ट? 100 कॉमन निकालो, बचा क्या? 1 प्लस 1/10 या 10/100, ऐसे लिखो अभी के लिए। 1% ऐड कर रहे हो, मतलब भी 1 प्लस 10/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। बोलो समझ में आया? इसका आंसर आएगा कितना? 110। बराबर? अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, इस 110 पे 10% मिलेगा। करेक्ट और नॉट? अगेन 110 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस 10/100। 110 खुद क्या था? 100 इंटू 1 प्लस 10/100, ये 110 की वैल्यू थी। और 110 को हमने एक और बार 1 प्लस 10/100 से मल्टीप्लाई किया। ये समझ में आया? दिस इज बेसिकली दिस, बाजू में ही लिखा है। 110 आया ही कैसे था? 100 इंटू 1 प्लस 10/100,
वहां पे भी 110 के जगह पे क्या लिखा मैंने, 100 इंटू 1 प्लस 10/100। समझ में आया? सो बेसिकली ये क्या बन गया, 100 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 10/100 का स्क्वायर। समझ में आया? इसका आंसर कितना, 121, बराबर सेकेंड ईयर के एंड वाली फिगर। 110 में 10% उसी के ऐड किए, तो 110 का 10% 11 रुपीज उसमें ऐड किया तो 121 आया। समझ में आया? तो सेकेंड ईयर के एंड में हमने क्या किया, 101 प्लस 10/100 रेस टू 2 से मल्टीप्लाई। फर्स्ट ईयर की एंड वाली वैल्यू चाहिए थी तो 1 प्लस 10/100 रेस टू 1 से मल्टीप्लाई किया। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, 121 में 121 का 10% ऐड होगा, सो अगेन 121 कॉमन निकल सकता है, बचेगा क्या, 1 प्लस 10/100। 121 खुद क्या है जो हमने यहाँ पे लिखा है, 100 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 10/100 का स्क्वायर, दिस इज 121, करेक्ट। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 10/100 से यहाँ पे, क्यों, थर्ड ईयर के एंड वाली फिगर निकालने। सो थर्ड ईयर के एंड वाली फिगर इज नथिंग बट 100 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 10/100 रेस टू 3, जो आंसर आता है 133.1। ये कौन सी फिगर आई, थर्ड ईयर के एंड वाली। सो अगर फॉर्मेट तुम देखो, फर्स्ट ईयर के एंड वाली फिगर क्या आई, 100 प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 10/100 मतलब R/100, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे रहेगा वो R/100 रेस टू 1, फर्स्ट ईयर के एंड में था इसलिए, रेस टू 2 अगर सेकेंड ईयर के एंड वाला फिगर निकालना है, एंड रेस टू 3 अगर थर्ड ईयर के एंड वाला फिगर निकालना है। समझ में आया? वही अगर मैंने तुमको बोला nth ईयर के एंड वाला फिगर निकालो, nth ईयर के एंड वाला, सो an ये है बेसिकली A3, ये था तुम्हारा A2 और ये है तुम्हारा A1। फर्स्ट ईयर के एंड वाली अमाउंट A1, सेकेंड ईयर के एंड वाली अमाउंट A2, थर्ड ईयर के एंड वाली अमाउंट A3, nth ईयर के एंड वाली अमाउंट विल बी प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R/100 रेस टू n। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। समझ में आया? क्लियर हुआ सबका? नेक्स्ट, ये हमको क्या मिला, अमाउंट मिली कि कितना पैसा वापस मिलेगा। हमने कितना दिया था, प्रिंसिपल P रुपीज हमने स्टार्टिंग में दिए थे, P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R/100 रेस टू n वापस मिल रहा है, मतलब A वापस मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा जो भी मिला वो मेरा है कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज A माइनस P। समझ में आया? ये वर्किंग है किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। Anyways, ये सारी चीजें लिखनी बाकी है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट लिख चुके हैं, करेक्ट, बट विल स्टिल कंटिन्यू विद सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चंस। कल वाले सिमिलर क्वेश्चंस आज लूंगा, तो थोड़ा सा रिवीजन होगा। आज थोड़ा कैलकुलेटर भी यूज करेंगे। आई होप सबने लाया, कैलकुलेटर्स लाए, ग्रेट। किसने नहीं लाया, अंडरस्टैंड कि कितने लोगों को नहीं। अरे यार अभी बहुत लोग हैं, कब लाने वाले तुम, कब से बोल रहा हूँ, आज के आज चाहिए। सिटीजन सिटी 555N प्लीज लेके आओ। कैलसी वर्क सीखना है या नहीं सीखना है तुमको? चलो क्वेश्चंस करेंगे, कल वाले सिमिलर क्वेश्चंस लूंगा मैं। सर बोलो। सर कल का जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना, लूंगा मैं सारे सेम सिमिलर क्वेश्चन आज लेने वाला, डोंट वरी। नहीं सर उसमें केस 1 और केस 2 आए थे। हाँ, तो अगर उस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकल लाइफ में अज्यूम करें तो सर बैंक कौन सा प्रेफर करेगी? अलग अलग बैंक का अलग अलग रहेगा, वो एग्रीमेंट स्टार्टिंग में हुआ रहेगा, जिसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो बैंक के साथ एग्रीमेंट ऑलरेडी हुआ रहता है कि अगर रेट चेंज हुआ तो हम क्या करेंगे, जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से होगा। सो ऐसे नहीं कि प्रेफर क्या है, प्रेफरेंस क्या है, एक्चुअल में क्या होगा। बैंक तो यही चाहेगी कि कम से कम इंटरेस्ट दे, बैंक का पैसा बचना चाहिए ना, तो बैंक तो सोचेगा ये, बट मैंने एग्री करना चाहिए बैंक के साथ। फाइव एग्रीड तो ठीक है, फिर 14,400। मैंने बोला रेट ओके चेंज तो एग्रीमेंट चेंज तो नया प्रिंसिपल तो फिर इंटरेस्ट आ जाएगा ये। एनीवेज ये कल वाला क्वेश्चन हम बाद में एनीवेज वापस डिस्कस करेंगे। चलो वापस बेसिक क्वेश्चन से चालू करेंगे। ओके राइट डाउन। मिस्टर ए वगैरह लेने से बेटर अभी तुम्हारे ही नाम लेते कुछ नाम, मिस्टर ए मिस्टर बी लेने से बेटर तुम्हारे नाम लेते, थोड़ा पर्सनल लगेगा।
पर्सनल फील आएगा। चल लेट्स से चल नचिकेत, राइट डाउन नचिकेत। उसी बहाने मेरे को नाम तो भी पता चलेगा तुम्हारे। नचिकेत borrowed, नचिकेत borrowed rupees 12,500. Nachiket borrowed rupees 12,500 from a bank. Nachiket borrowed rupees 12,500 from a bank which charges interest. Which charges interest at 10% per annum. 10% per annum. SI. SI मतलब simple interest. 10% per annum. SI. After 2 years. थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करते जाएंगे अपन। आफ्टर 2 years he borrowed, after 2 years he borrowed rupees 15,000 from another bank. After 2 years he borrowed rupees 15,000 from another bank at 12% per annum. SI at 12% per annum. SI. After another 2 years हर 2 साल बाद उसको पैसे लगते हैं। After another 2 years he repaid both the amounts. He repaid both the loans. After another 2 years he repaid both the loans. He repaid both the loans to both the banks. He repaid both the loans. इतने लेट क्यों? इतना टाइम लगता है? तो टिफिन लाया करो कल से। Yes. After another 2 years, he repaid both the loans to both the banks. What is the total amount paid? What is the total amount paid या repaid? What is the total amount repaid? So क्या हुआ? आज लोन लिया कितने का? 12,500 एक बैंक से। 2 साल हो गए, सेकंड बैंक से एक और लोन लिया कितने का? 15,000 का। दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है और 2 साल गुजर गए, उसके बाद दोनों बैंक को अपना अपना लोन का पैसा वापस रिपे कर दिया। तो फर्स्ट बैंक का मुझे बोलो, फर्स्ट बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, फर्स्ट बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो कितने सालों के लिए करेगा? 4 इयर्स। वो समझ में आया? एंड जो फर्स्ट सेकंड बैंक है वो कितने साल के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा? 2 साल। जिसका पैसा जितना यूज किया उतने साल का इंटरेस्ट आएगा। सिंपल इंटरेस्ट है। चलो बैंक वन का कैलकुलेशन। बैंक वन से पैसा कितना लिया? 12,500। रेट कितना है? 10% पर एनम। ऐसा है। एन कितना है? 4 इयर्स। 2 इयर्स मत लेना। 2 साल के बाद क्या फर्स्ट बैंक का लोन रिपे कर दिया क्या? नहीं, 2 साल बाद मैंने दूसरे बैंक से एक और लोन लिया और 2 साल गए, उसके बाद दोनों बैंक को रिपे किया। सो इसके तो टोटल 4 साल हो गए, करेक्ट? सो ये इंटरेस्ट चार्ज करेगा 4 इयर्स का। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला है क्या? P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। कैलसिस पहले तो बेसिक वो समझ लो, बेसिक कैलकुलेशन कैसे करना है। 3-4 फिगर्स है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है। एक एक फिगर लो। पहले 12,500 इंटू 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 100। सारे बटन तुमको, तुम फर्स्ट टाइम कैलसी यूज करो, मैं एकदम इसलिए बेसिक बेसिक चीजें भी बोल रहा हूँ। सो कैलसी लो, 12,500 प्रेस करना है।
मल्टीप्लीकेशन का बटन है, इंटू 10, अगेन इंटू 4, एंड डिवाइडेड का भी बटन है, डिवाइडेड बाय 100, कितना आता है 5000। आया सबका? 5000 का इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना, कैसे आया? 12,500 तो सही, प्लस 5,000 क्या? ये कैलसी का एकदम बेसिक वर्किंग हो गया कि अलग अलग कैलकुलेशन अलग अलग हमने कैलकुलेट किए और प्रिंसिपल में ऐड किया। इतना लेट क्यों? 1 बजे का क्लास है। कुछ पूछ रहा हूँ, अंदर जा रहा है तू? हाँ, जाते हो मैम से ग्रुप में ऐड हो जा, तरह से लगा लो। चलो ये समझ में आया। अब कैलसी पे थोड़े से दूसरे तरीके कैलकुलेट करेंगे, एक एक कैलकुलेशन करना है, लिखना है, फिर ऐड करना है, उससे बेटर सारी चीजें कैलसी पे थोड़ी फास्ट हो सकती है। पहला, ये डिवाइडेड बाय 100 क्यों कर रहा है? परसेंट है इसलिए, करेक्ट? परसेंटेज का हमारे पास एक बटन है, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 100 अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे करोगे? तो 12,500 लो कैलसी पे, 12,500 इंटू, मल्टीप्लाई करना है 10%, परसेंटेज का बटन दबाओ। सो वो इंटू 10 भी हो गया, डिवाइडेड बाय 100 का इक्वल टू भी प्रेस हो गया। कितना दिख रहा है? 1250, करेक्ट? ये क्या आया? 1 साल का इंटरेस्ट। हमको ऐसे 4 साल का चाहिए, इसलिए इंटू 4 भी करो, फिर इक्वल टू प्रेस करो तो आंसर कितना आएगा? 5,000। ये 5,000 इंटरेस्ट आ गया। अब अगेन 5,000 12,500 में ऐड कर सकते हो, ओरली भी कर सकते हो, तो डायरेक्टली आंसर आएगा कितना? 17,500। अब एक और चीज, हमने क्या किया? 12,500 इंटू 10% इंटू 4 किया, करेक्ट? तो डायरेक्टली इंटू 40% भी कर सकते थे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि अगर 1 साल का इंटरेस्ट 10%, तो 4 साल का 40%। 4 साल का कितना आएगा? 40%। सो एक और तरीका, 12,500 इंटू 40%, डायरेक्टली 5,000 दिख रहा है। ये 5,000 की हमको जरूरत है क्या? अगर है तो लिख लेंगे, अगर है तो लिख लेंगे, नहीं है तो वो कैलसी पे रहने दो। ये 5,000 12,500 में ऐड करना ना, सिर्फ प्लस इक्वल टू प्रेस करो, एवरीवन प्लस इक्वल टू प्रेस करो, ऑटोमेटिकली 12,500 उसमें ऐड हो जाएगा और डायरेक्टली आंसर क्या आएगा? समझ में आ रहा है? आई रिपीट अगेन, सबका ध्यान है, कैलसी से हाथ में 12,500 कैलसी पे लेना है, 40%, डायरेक्टली 5,000 तुम्हारे कैलसी पे दिख रहा होगा। ये ऐड करना है किसमें? 12,500 में। 12,500 ऑलरेडी तुम टाइप कर चुके हो ना, तो सिर्फ प्लस इक्वल टू करो, वो प्लस हमेशा 12,500 ही होगा उसमें। तो 5,000 तुमको जो कैलसी पे दिख रहा है प्लस इक्वल टू, तो वापस प्लस 12,500 पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो तुमने जो फर्स्ट टाइप किया था वो तुम्हारा सेव हो जाता है, इसलिए प्लस इक्वल टू प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली एडिशन हो जाएगी और तुमको डायरेक्टली आंसर क्या दिखेगा? 17,500। समझ में आया? इसे छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे आएगी। तुमने अभी के लिए ये वाला भी किया तो भी काफी। 12,500 इंटू 10% इंटू 4, लिख लो 5,000, जो भी आंसर आया प्लस 12,500 वापस कर लो। समझ में आया? पहले ये वाला कैलकुलेशन हम सीखेंगे, बेसिक वाला, ये बाद में लेटर ऑन। सो अभी के लिए क्या करना है? 12,500 इंटू 10%, 1 साल का रेट है, इंटू 4 इक्वल टू कितना आया? 5,000 प्लस 12,500 वापस टाइप कर लो, इक्वल टू। समझ में आया? सबको आया? 17,500 आया। ये किसका कैलकुलेशन हुआ? बैंक 1 का, बैंक 2, बैंक 2 कितना पैसा लिया? 15,000 इंटू रेट कितना है? 12%, इंटू ईयर्स कितने हैं? 2। सब वही कर रहे हैं, पी इंटू आर इंटू एन, जस्ट दैट डिवाइडेड बाय 100 अलग से नहीं लिखा, परसेंटेज का सिंबल लिख दिया, एक ही बात हुई। समझ में आ रहा है? कैलसी पे भी यही करना है, 15,000 इंटू 12% इंटू 2,
इक्वल टू कितना आया? 3,600 प्लस 15,000 अलग से करता हूँ, तो 18,600 18,600 प्लस 17,500 जो उधर का आंसर आया था वो भी कर लो, 36,100 टोटल आंसर आएगा। बोलो समझा? कैलकुलेशन में किसी को कोई डाउट, या कैलसी वर्क पे कोई डाउट, कंसेप्ट में कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन था, एकदम बेसिक। सिर्फ दो अलग अलग कैलकुलेशन अलग अलग करके फिर फाइनली ऐड करना, टोटल पैसा हमने वापस कितना दिया। ठीक है, सबको समझ में आया क्या? इसी क्वेश्चन में अगर मैंने पूछा व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट पेड कितना आएगा? 8,600। यहाँ का 5,000, यहाँ का 5,000 और यहाँ का 3,600, टोटल इंटरेस्ट हमने पे किया 8,600। एक तो ऐसे कैलकुलेट करो, या फिर टोटल पैसा वापस कितना पे किया? 36,100। टोटल लोन कितना लिया था? 12,500 भी लिया था एंड 15,000 भी लिया था, टोटल कितना लिया था? 27,500। इसमें से 27,500 माइनस करो तो वापस तुमको क्या मिलेगा? 8,600। इंटरेस्ट क्या होता है? जो एक्स्ट्रा पे किया, एक्स्ट्रा कितना पे किया हो तो तुम निकाल ही सकते हो, कितना टोटल पे किया माइनस कितना लिया था, माइनस करो। समझ में आया दोनों वर्किंग? दोनों वर्किंग समझ में आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन। हेलो सर, आवाज अटक रहा है तेरा। अब आ रहा है क्या? यस बोलो। सर बैंक 2 का कैलकुलेशन वापस से बताओ ना एक बार। बैंक 2 का, यस। प्रिंसिपल है हमारा 15,000, करेक्ट? बात नहीं। प्रिंसिपल है हमारा 15,000, उसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट चार्ज करना है, इसलिए 15,000 इंटू 12% किया, ये 1 साल का आया, इंटू 2 किया तो ये 2 साल का इंटरेस्ट आया। तो कैलसी पे कर रहा है या कैलकुलेशन पूछ रहा है कि ये कैसे आया? व्हाट इज योर एग्जैक्टली डाउट जियाद? कैलसी पे कर रहा हूँ, कैलसी पे, यस। कैलसी पे कर रहा हूँ। 15,000 कैलसी पे लेना है, इंटू 12% का बटन दबाना है, इंटू 2 इक्वल टू प्रेस करोगे तो 3,600 तुमको दिखेगा, और प्लस 15,000 अलग से कर लिख टाइप करना है उसी, मतलब प्लस 15,000 तेरे को मिल जाएगा 18,600। यस सर। चलो नेक्स्ट करो, राइट डाउन। नाम मेरे को ही पूछने पड़ेंगे। तेरा क्या नाम? नंदिनी, चलो लिखो। नंदिनी, invested rupees, Nandini invested rupees 2,65,000. Nandini invested rupees 2,65,000 in a bank and received rupees 3,18,000 and received rupees 3,18,000 after 4 years. After 4 years, find the rate of interest earned. Find the rate of interest earned at SI. At SI. अच्छा, एक सिंपल रूल, क्वेश्चन में अगर बोला ही नहीं है सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करना है या कंपाउंड इंटरेस्ट से करना है, एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो ऑलवेज एंड ऑलवेज यू हैव टू कैलकुलेट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मेन है, उससे ही कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ स्पेसिफिकली एट SI।
अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, करेक्ट। अमाउंट मतलब क्या, जो वापस मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है, प्रिंसिपल तो मिलेगा ही, प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा। कितना पैसा वापस मिला है, 3,18,000। हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, वो मेरा प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, डिफरेंस निकालो, 53,000। 3,18,000 माइनस 2,65,000 इक्वल टू, ये आया सिंपल इंटरेस्ट, करेक्ट। कितने सालों का, 4 इयर्स का। अब ये आने के बाद दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करो, सिंपल 53,000 इक्वल टू प्रिंसिपल है मेरा कितना, 2,65,000 इंटू रेट मिसिंग है वही हमको ढूंढना है, इंटू एन कितना है 4 अपॉन 100। सो आर विल बी इक्वल टू, कैलसी पे 53,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2,65,000 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा एक मिस्टेक होती है, प्लीज ध्यान देना, नए नए स्टूडेंट्स के साथ स्पेशली। 53,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2,65,000 इंटू 4 बराबर। अब कैलसी पे क्या मिस्टेक होती है, 53,000 लोगे, इंटू 100 करोगे, डिवाइडेड बाय 2,65,000 करोगे और फिर इंटू 4 करोगे। मिस्टेक क्या हो रही है, समझ में आ रहा है। तुम जो कर रहे हो एक्चुअली कैलकुलेशन ही है, 53,000 इंटू 100 किया डिवाइडेड बाय 2,65,000 किया, इसका जो भी आंसर आ रहा है उसको इंटू 4 कर रहे हो, मतलब 4 तो न्यूमरेटर में चल गया तुम्हारा, इंटू 4 जब अगर डिनोमिनेटर में तो उसको डिवाइडेड बाय 4 ही करना है। समझ में आ रहा है, मिस्टेक होती है काफी स्टूडेंट्स से, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। क्या 53,000, अच्छा ये आर तो समझ में आया ना, ये इंटू 100 इस साइड आया, 2,65,000 भी इधर आया और 4 भी इधर आया। तो मिस्टेक क्या होती है, हमको करना चाहिए क्या, 53,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2,65,000 एंड डिवाइडेड बाय 4 करना है, क्योंकि ये 4 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये समझ में आ रहा है, मतलब ये डिवाइडेड बाय 4 ही करना है एंड देन इक्वल टू प्रेस करना। पर मिस्टेक क्या होती है, 53,000 लिखते ऐसे नहीं हो, तुम लिखोगे ऐसे बट करोगे ये 53,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2,65,000 इंटू 4 कर दोगे। बट इंटू 4 कर दिया मतलब क्या, इसका जो भी डिवीजन का आंसर आया उस डिवीजन के आंसर को इंटू 4 कर रहे हो, मतलब इसको इंटू 4 कर रहे हो, तो 4 तो न्यूमरेटर में चले गया। समझ में आ रहा है, इज दिस कैलकुलेशन करेक्ट, नो, इसलिए हमको ये मिस्टेक अवॉइड करनी है, ध्यान से। सर कैन यू हियर मी? यस बोलो। सर ऊपर हमें ये दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस ढूंढना चाहिए ना यहाँ पर, बिकॉज प्रिंसिपल तो पॉजिटिव है, यहाँ पर जाके a माइनस बी हो जाएगा ना। करेक्ट, वही किया ना, इसलिए तो- सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, वो 53,000 है। हाँ यस सर, सॉरी। वो डिफरेंस ही हमने 53,000 लिखा है, माइनस ही बोला ना मैंने, 3,18,000 माइनस 2,65,000 53,000। यस सर। मिस्टेक क्या होती है समझ में आया, कैलसी पे स्पेशली, क्योंकि हमको मालूम नहीं रहता, वहां पे दिखता नहीं ना हम जो लिख कर रहे हैं, डायरेक्टली आंसर दिखते रहता है, सो दैट कैन बी अ मिस्टेक। अभी तुम्हारी नहीं हुई होगी, बाद में कभी होगी, सो बी केयरफुल। करना क्या है वो ध्यान में ले लो, जो इंटू 4 लिखा है मैंने डिनोमिनेटर में इंटू 4 लिखा है, मतलब डिवाइडेड बाय 4 ही करना है। हमारे कैलकुलेशन में हमको डिवाइडेड बाय 4 ही करना है, समझ में आया। ठीक है, इसका आंसर कितना आता है, 5% per annum. पर एनम, यस, समझ में आया। और एल्स थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करने से बेटर थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे। 53,000 कितने साल का इंटरेस्ट है, 4 साल का। हमको जो रेट निकालना होता है वो तो पर एनम ही निकालना होता है, रेट 4 साल का निकाला तो चलेगा क्या, नहीं, हमको पर एनम का ही रेट चाहिए। तो पहले 53,000 को डिवाइडेड बाय 4 कर दो, बोलो कितना आता है, 53,000 डिवाइडेड बाय 4, 13,250। 13,250। क्या किया हमने, ये डिवाइडेड बाय 4 किया। 53,000 4 साल का इंटरेस्ट है, हर साल का इंटरेस्ट सेम ही होता है, तो 4 साल का अगर 53,000 तो एक साल का कितना, 13,250। ये एक साल का इंटरेस्ट है। कौन से अमाउंट पे इतना मिल रहा है हमको, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है हमारा, तो रेट निकाल लो 13,250 ऑन
2,65,000 अगर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो रेट कितना, तो इंटू 100 किया। जैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो, मार्क्स कितने मिले अपन कितने में से मिले इंटू 100, वही करते हो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। दिस इज द इंटरेस्ट, करेक्ट। इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अपॉन टोटल निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे, करेक्ट। सो 13,250 मुझे एक साल का इंटरेस्ट मिला। किसके ऊपर मिलता है इंटरेस्ट, अमाउंट पे या प्रिंसिपल पे? प्रिंसिपल पे। हमारा प्रिंसिपल कितना था, 2,65,000। सो 13,250 डिवाइडेड बाय 2,65,000, क्योंकि ये 13,250 जो इंटरेस्ट मिला हमको इस अमाउंट पे मिला है, करेक्ट। सो 13,250 upon 2,65,000 into 100 will be 5% per annum. समझ में आया? Sir, can you please repeat? यही कैलकुलेशन वहां पे भी किया है। इफ यू ऑब्जर्व, देख 53,000 डिवाइडेड बाय 4 किया, वो ये आया, और इसको डिवाइडेड बाय 2,65,000 into 100 किया। सो कैलकुलेशन वही हो रहा है, जस्ट थिंकिंग थोड़ा सा अलग है। आई विल रिपीट अगेन, 53,000 जो इंटरेस्ट मिला है, ये इंटरेस्ट मिला हमको 50,000, कितने सालों में मिला, 4 साल। अब सिंस सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है, हर साल का इंटरेस्ट सेम ही होता है, तो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया तो एक साल का इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों निकाल रहे हैं हम एक साल का इंटरेस्ट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको निकालना है, पूछा है क्वेश्चन में, वो हमेशा और हमेशा पर एनम में ही कोट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी तुमने ऐसे सुना है क्या कि एक साल का नहीं 5 साल का इतना इंटरेस्ट है, एक साल का तुम निकाल लो? प्रैक्टिकली जब भी रेट देते हैं वो पर एनम का ही रेट होता है, मतलब एक साल का रेट कितना है वो देते हैं, तो हमको भी वही सॉल्यूशन निकालना है। सो रेट अगर एक साल का निकालना है तो इंटरेस्ट भी एक साल का निकाल लो। 50,000 4 साल का, तो एक साल का 13,250, कैसे, डिवाइड बाय 4 किया, कैलकुलेशन है तुम्हारे पास, 50,000 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू, तो ये आ गया हमारा 13,250 जो है एक साल का इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रेट चाहिए हमको। किसी भी चीज को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हो, या तुम्हारे मार्क्स ही सिंपल एग्जांपल हो, मार्क्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हो, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। यहाँ पे भी क्या सोचेंगे, इंटरेस्ट जो अर्न किया डिवाइडेड बाय किस पे अर्न किया, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल पे अर्न किया, टोटल अमाउंट, मतलब अमाउंट वाले अमाउंट नहीं लेंगे, प्रिंसिपल वाली अमाउंट लेंगे। समझ में आ रहा? सो 3,18,000 पे इंटरेस्ट कमा रहे क्या हम, नहीं, हम 2,65,000 पे इंटरेस्ट कमा रहे। सो ऑन 2,65,000 इसलिए डिवाइडेड बाय 2,65,000 इंटू 100, वो क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बोलो समझ में आया? ये भी तरीका समझ में आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलसी वर्क भी समझ में आ रहा है सबको? ये मिस्टेक ध्यान रखना, ये बाद में, अभी तो तुमको समझ में आ जाएगी, लेटर ऑन थोड़े दिनों बाद ऐसे कोई सिमिलर कैलकुलेशन दूसरे चैप्टर में आएगा, ये मिस्टेक करोगे। इंटू 4 डिनोमिनेटर में, डिवाइडेड बाय 4 करना है। आई हैव सीन मेनी पीपल डूइंग द सेम मिस्टेक, इसलिए बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, समझ में आ रहा है क्वेश्चन अभी तक दोनों भी? चलो नेक्स्ट, ठीक है, राइट डाउन। इसका नाम लेना है, देखो नाम किसका नहीं पता है, सो दैट नए मिलेंगे। इसका तो पता नहीं, खेलने क्रिकेट खेलने वाले सब पता है मेरे को। तेरा क्या नाम है? समृद्धि, ठीक है, चलो लिखो। मैं बार बार पूछूंगा, सेम नाम तेरे को कल वापस पूछूंगा, मेरे को याद रहने नहीं वाले। आई एम वेरी पुअर विथ नेम्स, स्पेशली एक साथ इतने स्टूडेंट आने के बाद तो याद नहीं रहेंगे, बट एनीवेज राइट डाउन। समृद्धि इन्वेस्टेड रुपीज, समृद्धि इन्वेस्टेड रुपीज 20,000, समृद्धि invested rupees 20,000 with a bank, with a bank which provides, the bank which provides 8% per annum, which provides interest at 8% per annum SI, 8% per annum SI. After certain years, after certain years,
she withdrew the investment and received after certain years. She withdrew the investment. withdraw कर लिया मतलब पैसे वापस ले लिए. withdrew the investment and received rupees क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल कितना है? $28,800 and received 28,800 rupees. Find the tenure of the investment. Find the tenure. Tenure मतलब टर्म, कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितने सालों तक उन्होंने इन्वेस्ट करना है. Find the tenure of the investment. Tenure मतलब क्या? Time, duration basically. Find the tenure of the investment. Tenure, TENURE. Tenure मतलब ही ड्यूरेशन, अनदर वर्ड. एग्जाम में आ जाए तुमको मालूम होना चाहिए. 5.5 years. सिंपल एकदम. प्रिंसिपल कितना, पैसा वापस कितना मिला? 28,800. एक्स्ट्रा कितना मिला? वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट. जो भी एक्स्ट्रा मिलता है वो हमारा इंटरेस्ट होता है, करेक्ट? सिंपल इंटरेस्ट आ गया 8,800 इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट कितना दिया है? 8% इनटू n अपॉन 100. n कैलकुलेट करना है. 8,800 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 20,000 डिवाइडेड बाय 8. कैलसिस है 8,800 into 100 divided by 20,000 divided by, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ मैं into 8 लिख रहा हूँ. 8,800 into 100 divided by 20,000 divided by 8 प्लस इक्वल टू कितना आता है? 5.5 years. समझा है? ऑप्शंस दिए थे इसके लिए. लेट्स से 5 years 7 months, 5 years 5 months, 5 years 6 months and 5 years. ऑप्शन सी. C. 5.5 5 years 5 months. 0.5 Option C. 0.5 B years. option B. यस, ऑप्शन बी नहीं आएगा. यस यस, सुनो सुनो. एक साल 1 year is how many months? 12 months. आधा साल मतलब 6 महीना. 0.5 मतलब आधा ही हुआ ना. 0.5 is basically half year. 5.5 मतलब क्या बोलोगे? 5.5 मतलब 5 years 6 months. समझ में आ रहा है? So point being, कभी भी पॉइंट में अगर तुम्हारा n आ रहा है, प्लीज ध्यान देना, कभी भी पॉइंट में अगर तुम्हारा n आ रहा है उसको मंथ्स में अगर कन्वर्ट करना है, 5 years तो पूरे के पूरे लेने, करेक्ट? प्लस जो ऊपर के 0.5 years है, एक साल के 12 महीने होते हैं, तो 0.5 के 0. इंटू 12. जैसे मैंने तुमको बोला एक साल में 12 महीने, 2 साल में 24, 3 साल में क्या कर रहे हो? 12 into 2 12 into 3, करेक्ट? वैसे आधे साल में 12 into आधा, 12 into हाफ. 0.5 years में 12 into 0.5. 0.4 years में 12 into 0.4. समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या? 8 days नहीं आएगा, 24 days आएगा. 0.8 months मतलब 0.8 into 30 days, 24 months 24 days आएगा. एनीवेज 5.4 years अगर ऐसा तुम्हारा रहता तो क्या करते? 5 years पूरा प्लस 0.4 years. अब 0.1 साल में 6 महीने तो 0.4 में, सॉरी, एक साल में 12 महीने तो 0.4 में 0.4 into 12. समझ में आ रहा है?
5 years 4.8 months. ऑप्शन में 5 years 5 months रहेगा मोस्टली ऑप्शन, मंथ्स डेसिमल में तो नहीं दिया रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 5 years 5 months. कन्वर्जन समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिमिलर हम लेंगे, राइट डाउन. एनीवेज इस क्वेश्चन का फाइनल स्टेप लिख लो. 5.5 years मतलब भी 5 years 6 months. ऑप्शंस नहीं लिखे तो चलेगा, बट ये फाइनल आंसर लिखो. 5 years 6 months. Write down. Next question. Rupees 25,000. Rupees 25,000 invested at rupees 25,000 invested at 6% per annum SI. Rupees 25,000 invested at 6% per annum SI amounts to rupees 38,000 amounts to rupees 38,000 in n years. क्वेश्चन है फाइंड n. अच्छा, डेसिमल में भी ढूंढना है एंड मंथ्स में भी कन्वर्ट करो. बोलो प्रिंसिपल कितना? 25,000. एक सेकेंड. देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझो, फॉर्मेट इज अ बिट डिफरेंट, वो समझ में आना चाहिए. लेकिन क्या हुआ है, 25,000 हमने इन्वेस्ट किया है, कितने परसेंटेज पे? 6% इंटरेस्ट रेट पे, जिसका अमाउंट बन गया कितना? 38,000 आफ्टर सर्टन ईयर्स. एन ईयर्स बोला है, एन सालों के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया, एन सालों के बाद हमको वापस पैसा कितना मिल रहा है? 38,000. तो कितने सालों बाद हमको वो एन निकालना है. सो एनीवेज प्रिंसिपल है तुम्हारा 25,000, अमाउंट जो वापस मिल रहा है वो है 38,000. तो सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 30,000. जो भी एक्स्ट्रा मिल रहा है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ए माइनस पी. ए इज इक्वल टू पी प्लस ऐसा है, तो ए माइनस पी ऐसा आएगा, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है बेसिकली. तो एक्स्ट्रा कितना मिला? 13,000. ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट 13,000 इक्वल टू 25,000 इनटू रेट है 6 इनटू n डिवाइडेड बाय 100. कैलसिस है, कैलसिस पे 13,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 25,000 डिवाइडेड बाय 6. 8.6666 इयर्स आ रहा होगा, करेक्ट? पॉइंट में अगर ऑप्शन हो, अगर डेसिमल में ऑप्शन हो तो 8.66 या 8.67 ऐसा कोई ऑप्शन रहेगा, वो टिक करेंगे. अगर मंथ्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या 8 इयर्स पूरे आएंगे प्लस 0.67 इंटू 12 मंथ्स. एक साल में 12 महीने, तो 0.67 में कितने? क्रॉस मल्टीप्लाई 0.67 इंटू 12. ये समझ में आ रहा है ना? एक साल में 12 महीने, 2 साल में 24, 3 साल में 36, 4 साल में 48, बेसिकली इंटू 12 करते जा रहे हो. वैसे डेसिमल भी रहा तो भी इंटू 12 ही करना है. 0.6 इयर्स मतलब कितने महीने? तो 0.6 इंटू 12, 0.67 है यहाँ पे.
0.67 into 12 months अप्रोक्सीमेटली आएगा 8 years 9 months 8 months सॉरी 8 years 8 months। समझ में आया? कौन सा पार्ट? लास्ट वाला कन्वर्जन क्या? ये देख 1 year is equal to 12 months बराबर 2 years equal to 24 क्यों 24 into 2 किया ना बेसिकली 12 into 2 3 years 12 into 3 36 months। वैसे ही 0.67 years 8 साल तो पूरे 8 years 8.867 आया था ना 8.67 आया था 8 years तो पूरे है वो छोड़ दे जो 0.67 है वो कितने महीने होते हैं? 1 year में 12 2 में 12 into 2 3 में 12 into 3 तो 0.67 में भी 12 into 0.67 कैलसी है तुम्हारे पास 0.67 into 12 करो कितना आता है? 8.04 आता है अप्रोक्सीमेटली 8 months। समझ में आया? 8 years तो पूरे लिए ही है जो ऊपर का 0.67 है ना उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है सिर्फ उसको पूरे इसको मत कन्वर्ट करो 8 साल तो पूरे है वो पूरे रहने दो जो एक्स्ट्रा ऊपर के 0.67 years है उसको मंथ्स में कन्वर्ट किया into 12 करके। समझ में आया सबको? कुछ भी फालतू से फालतू डाउट हो तो पूछो प्लीज नहीं आ रहा होगा आंसर तो किसी को है क्या कोई डाउट? मंथ्स में कैसे कन्वर्ट किया समझ में आया? सो कल वाले क्वेश्चंस है थोड़ी थोड़ी चीजें हम एक्स्ट्रा करते जा रहे हैं ये समझ में आया क्या? सबको क्लियर हुआ? सो डेसिमल में अगर ईयर्स आ रहे हैं तो उसको मंथ्स में कन्वर्ट करते तुमको अभी आना चाहिए आएगा? सर कैन यू हियर मी? यस सर अगर हमें ये निकालने को मिले होंगे तो हम into 30 करेंगे ना जो डेसिमल के आगे पॉइंट आएगा उसको। प्लीज शांत रहो। यस सिद्धि कुड यू रिपीट? यस सर अगर हमें मंथ के डेज ढूंढने हो तो हम जो पॉइंट के आगे नंबर आएगा उसको into 30 करेंगे ना। into 30 करेंगे बट डेज वाला सिनारियो तुमको रहेगा नहीं इतना तो क्वेश्चन ऐसे थोड़े ऑप्शन देने वाले 8 years 6 months एंड 25 days ऐसे वाले ऑप्शंस रहेंगे नहीं तो मैक्सिमम मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेज में अगर करना पड़ा ही तो मंथ्स में जो पॉइंट आ रहे हैं ये जो एक्स्ट्रा मंथ्स में जो पॉइंट आ रहा है into 30 करो क्योंकि एक महीने में 30 दिन तो इतने महीने में कितने दिन तो into 30 करो बट नहीं आएगा नो नीड। ओके थैंक यू सर। यस एट 8.5 क्या राउंड ऑफ करने के लिए बोल रहे हाँ 0.5 और 0.5 के ऊपर ऊपर वाला राउंड ऑफ करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो a sum of money becomes a sum of money becomes a sum of money becomes rupees 18,000 sum of money becomes rupees 18,000 in 5 years. The sum of money becomes 18,000 in 5 years at 8% per annum SI at 8% per annum SI. Find the principal. So if you observe questions हम कैसे कैसे कर रहे हैं पहला जो क्वेश्चन किया उसमें P दिया था R दिया था N दिया था A एंड SI ढूंढना था। सेकंड क्वेश्चन में शायद R मिसिंग था A P N दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने N मिसिंग रखा A P और R दिया था और अब क्या है P मिसिंग है R N और A दिया है।
बोलो 18,000 जो दिया है क्या दिया है, प्रिंसिपल या अमाउंट? अमाउंट Amount. डेसिमल में आ रहा है ना? प्रिंसिपल ज्यादा कैसे हो सकते हैं अमाउंट से? एक सेकेंड रुक जाओ। एक तो सबसे पहली बात क्या है ना, आंसर भी ग्रेटर देन 18,000। तो जो 18,000 के ऊपर बोलने वाले मत बोलो, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा कैसे हो सकती है, इंटरेस्ट मिलने वाला है ना उसके ऊपर। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करते हो तो अमाउंट आती है, ये समझ में आया? प्रिंसिपल में अमाउंट प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करोगे तो अमाउंट मिलेगा। तो प्रिंसिपल का आंसर 18,000 से कम ही आना चाहिए। एन कितना दिया है? 5 years। रेट कितना दिया है? 8% पर एनम SI। बोल तेरा क्या आंसर है? 12,857। ठीक है, लेट्स चेक। सबसे पहले प्रिंसिपल दिया है क्या? नहीं, उसको P रखेंगे। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N अपॉन 100। ठीक है, P तो मिसिंग है, उसको ऐसे रखेंगे। R कितना है? 8 इंटू N कितना है? 5 अपॉन 100। सो 40 P अपॉन 100, 0 0 कट, 2P अपॉन 5। ठीक है, मैं एकदम मेथड वाइज सॉल्व कर रहा हूँ, पहले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन बस। तो ये क्या आया हमारा? SI कितना आया? 2P अपॉन 5। ये कैलकुलेशन समझ में आया? 4 अपॉन 10 है, मतलब ये 2 अपॉन 5, 2 से डिवाइड किया। सो 2P अपॉन 5, ये हमारा क्या आया? SI। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट हमको मालूम है 18,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI हमारा 2P अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 18,000 इज इक्वल टू 5 इंटू P 5P प्लस 2P 7P अपॉन 5। P will be equal to 18,000 into 5 upon 7। बोलो 11,000 12,857। ठीक है, आगे का डेसिमल जाने दो। समझ में आया क्या? Sir, can you please repeat? यस यस, ध्यान दो। प्रिंसिपल मिसिंग था ना, अमाउंट कैसे आता है सिंपल इंटरेस्ट में? पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, उसको प्रिंसिपल में ऐड करते हो तो अमाउंट मिलती है, करेक्ट? प्लीज ध्यान इधर है। प्रिंसिपल पैसे इन्वेस्ट किए, उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल में ऐड करोगे तो अमाउंट मिलेगा, करेक्ट? वही प्रोसेस हम कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंसिपल की फिगर नहीं मालूम है उसको P रखेंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, P इंटू R इंटू N अपॉन 100। P मिसिंग है, P को P रखा, R के जगह पे 8 एंड N के जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट किया। 8 इंटू 5 इज 40, 40 अपॉन 100, 0 0 कट, 4 अपॉन 10 मतलब 2 अपॉन 5 इंटू P। ये क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हमने सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू निकाल लिया जो P में आ रहा है, बिकॉज P मिसिंग है, करेक्ट? अब अमाउंट कैसे निकलता है? जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था उसमें इंटरेस्ट ऐड करो, उतना पैसा वापस मिलेगा, करेक्ट? सो पैसा इन्वेस्ट कितना किया? प्रिंसिपल प्लस पैसा, और उसके ऊपर क्या मिला एक्स्ट्रा? सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमको मिल गया अमाउंट, जिसकी वैल्यू हमको मालूम है 18,000। P तो वैसे ही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट के जगह पे 2P अपॉन 5 सब्स्टिट्यूट किया। 5 into P to 5P plus 2P is 7P upon 5. P will be equal to 18,000 into 5 divided by 7. LCS है 18,000 into 5 divided by 7 करो, आंसर आना चाहिए 12,857। आगे का छोड़ो, 0.142857 ऐसे कंटिन्यूस आते रहेगा। आया? हम यहाँ पर डायरेक्टली 18,000 को 1.4 4 से डिवाइड कर सकते। यस यस, मैं बोल रहा हूँ, तू बोल, तेरा क्या डाउट है? हो गया क्लियर? अच्छा,
अभी ये सब कुछ करना थोड़ा सा लेंदी, दिस होल थिंग इज वेरी लेंदी। शॉर्टकट देखो, सिंपल, एकदम सिंपल। एक साल का इंटरेस्ट रेट कितना है? 8%। तो हर साल 8% मिलते जाएगा। 5 साल में कितना मिलेगा? 40%। प्रिंसिपल का ही 40% ऐड करो तो तुमको अमाउंट मिलना चाहिए, करेक्ट? प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल, उसमें इंटरेस्ट कितना? 40% ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, सो 40% ऑफ प्रिंसिपल। सो ए मतलब 18,000 इज इक्वल टू P प्लस 40% मतलब 0.4, 40%, 40 अपॉन 100 मतलब 0.4, P 18,000, P in bracket, so P will be equal to 18,000 divided by 1.4, डायरेक्टली आंसर आएगा वही 12,857। समझ रहे हो? एंड इफ यू रिमेम्बर प्रॉपरली, जो सेंटेंस में बार बार बोल रहा हूँ, एक किसी भी चीज में खुद का 40% ऐड करना मतलब ही 1.4 से मल्टीप्लाई करना। P into 1.4 must be 18,000, तो P will be equal to 18,000 divided by 1.4। इतने सारे इक्वेशन वगैरह फॉर्म क्यों करना है जब इतना लॉजिकली इजीली सॉल्व हो सकता है? तो I'll repeat again, सेकंड मेथड ध्यान दो। एक साल में कितना परसेंटेज? 8%। हर साल का इंटरेस्ट सेम ही रहता है, तो 5 साल में कितना? 40%, 8 into 5। 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 40%। किस पे? प्रिंसिपल पे। और वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड करूँ तो अमाउंट मिलना चाहिए, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 40% ऑफ प्रिंसिपल। एक तो ऐसे इक्वेशन से ये निकालो, या फिर तुमको मैंने ऑलरेडी लॉजिक समझाया हुआ है, किसी भी चीज में खुद का 10% ऐड करना मतलब 1.1 से मल्टीप्लाई करना, 20% ऐड करना मतलब 1.2 से मल्टीप्लाई करना, 40% ऐड करना मतलब 1.4 से मल्टीप्लाई करना। सो दिस इज बेसिकली P इंटू 1.4, ये आया ना, P इंटू 1.4 इज इक्वल टू 18,000। तो P की वैल्यू कितनी? 18,000 डिवाइडेड बाय 1.4, ये 1.4 इस साइड आएगा तो डिवीजन में आएगा। आंसर कितना? 12,857। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे ये लिख के कर रहे हो, बाद में इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये ओरली हो जाना चाहिए। हाँ, 8 साल का 8%, 5 साल का 40%, प्रिंसिपल में 40% ऐड करना मतलब भी प्रिंसिपल इंटू 1.4 से डिवाइड करो, सिंपल। एक कैलकुलेशन करना था, कैलकुलेशन देखो इसमें क्या किया, एक ही किया, 18,000 डिवाइड बाय 1.4। ये फालतू में इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व कर, समझ रहे हो? पर ठीक है, ऐसा आंसर आया वैसा आंसर आया, आंसर आना मेन है फिलहाल के लिए। धीरे धीरे अपन फिर शॉर्टकट की तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। समझ रहे हो? दोनों तरीके समझ में आए? लिखो हाँ, दोनों तरीके। चलो एक और क्वेश्चन सिमिलर करो, अब सेकंड मेथड से ट्राई करना। An amount becomes 25,000. An amount becomes 25,000 in 8 years. In 8 years at 6% per annum SI. 6% per annum SI. Find principal. Same question एकदम. An amount becomes 25,000 at in 8 years at 6% per annum SI. तो देखो सोचना कैसे, 16,891 सोचना कैसे, देखो एक साल का इंटरेस्ट कितना, परसेंटेज कितना दिया है? 6%। 8 साल का कितना? 6 into 8, 48%। तो प्रिंसिपल में 48% ऑफ प्रिंसिपल ऐड किया तो हमारा आंसर आना चाहिए 25,000। बोलो ये समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड किया तो अमाउंट मिलनी चाहिए। इंटरेस्ट एक साल का 6%, तो 8 इयर्स का 48%, क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट सेम। समझ में आ रहा है? सो एक साल का 6%, 8 इयर्स का 48%।
तो P में 48% ऑफ P ऐड किया तो 25,000 आना चाहिए. दिस विल बिकम नथिंग बट P इंटू 1.48. ये समझ में आ रहा है? 48% मतलब 48 अपॉन 100 प्लस 0.48. P कॉमन निकालो, 1 प्लस 0.48 1.48 हो जाएगा. समझ में आ रहा है? या लिख के दिखाओ? समझ में आ रहा है क्या? 48% मतलब 48 अपॉन 100 विच इज 0.48. P कॉमन निकालो, 1 प्लस 0.48 1.48. समझ में आया? इज इक्वल टू 25,000. तो P इज इक्वल टू 25,000 divided by 1.48. 891.8. ठीक है, 892 कर देता हूँ अप्रोक्सीमेट. नियरेस्ट रूपी तक मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ. ऑप्शन के हिसाब से तुमको सिलेक्ट करना है. ऑप्शन डेसिमल में होगा तो डेसिमल में रखो, राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ करो. सर 1.48 कैसे आए बताओ ना. P प्लस 48 अपॉन 100 इंटू P. करेक्ट? 48% परसेंट मतलब क्या? 48 अपॉन 100 मतलब भी P प्लस 48 अपॉन 100 0.48 हो जाएगा. इसमें P Yes. कॉमन निकाल, बचेगा क्या? 1 प्लस 0.48 विच इज 1.48. हमेशा क्या करना है, किसी भी चीज में परसेंटेज करना है ना, परसेंटेज को डिवाइडेड बाय 100 कर लो. अब डिवाइडेड बाय 100 तो ओरली हो सकता है, दो डेसिमल. 30% बोला तो 30 डिवाइड बाय 100 0.3. 1 में उतना ऐड कर दो 1.3. 35% बोला है तो 35 अपॉन 100 0.35. 1 में ऐड कर दो 1.35. समझ में आ रहा है? पक्का? वैसे यहाँ पे 48% ऐड करना है तो 48 अपॉन 100 0.48. 1 में ऐड करो 1.48. समझ रहे हो ना? चल ठीक है. आया 16,082. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. कल वाला ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ. A sum of money doubles itself in 5 years. Sum of money doubles itself in 5 years. In how many years? In how many years will it? In how many years will it become 5 times of itself? In how many years will it become 5 times of itself? Hmm. 25. डबल हुआ 5 साल में, 5 टाइम्स होगा कितने सालों में? क्वेश्चन समझ में आया? प्रिंसिपल दिया है क्या? हम अज्यूम कर लेंगे 100. पहला केस लेंगे. पहले केस में कितना हुआ है? डबल. मतलब अमाउंट कितना? अमाउंट इज इक्वल टू 200. एन कितना दिया है? 5 years. 100 का हो गया 200. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट मिला 100. 100 is equal to simple interest is equal to principal into rate into n upon 100. Rate will be equal to 20%. कैसे? ये 0 0 कट हो गया, दोनों into 5 is 100. तो r कितना? 100 डिवाइड बाय 5 20. ठीक है, 20% आ गया क्या? r. रेट मिल गया. अब सेकंड सिनेरियो पूछा है कि कितने सालों में 5 टाइम्स हो जाएगा. प्रिंसिपल कितना? 100. अमाउंट कितनी चाहिए? 500. मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए? ये समझ में आ रहा है? 5 टाइम्स होना चाहिए मतलब 100 का
500 होना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 400 मिलना चाहिए। तो 400 सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मतलब ही 100 इंटू रेट जो हमने निकाल लिया है 20 इंटू n अपॉन 100। अगेन ये 2 0 कट हुआ, n इज इक्वल टू 400 अपॉन 20 विच विल बी 20। अभी सेम मिस्टेक की कल जैसी। प्लीज देखो समझ में आया क्या? आई रिपीट अगेन। यस पहला सिनेरियो, फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 5 years। मनी का अमाउंट दिया क्या, कोई भी अमाउंट लो डबल होने वाला है, हमने 100 ले ली। 100 का हो गया कितना 200। सो इंटरेस्ट कितना मिला 100 का, तो ऐसा है इज इक्वल टू P इंटू आर जो मिसिंग है इंटू n जो 5 है अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा मैंने बस, इसमें ये 100 ये 100 कट हो गया, r इंटू 5 इज इक्वल टू 100, तो r इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 विच इज 20%। r मिल गया, r मिल गया 20%। अब सेकंड सेंटेंस क्या पूछा है, या सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस में क्वेश्चन है, मतलब क्या पूछा है, इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो 100 का हो जाना चाहिए कितना 500, 5 टाइम्स, मतलब इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए 400, एक्स्ट्रा कितना है 400, इंटरेस्ट कितना 400। अगेन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू T मतलब प्रिंसिपल इंटू R जो ये 20% आया, ये R यहाँ पे लिखा, इंटू n मिसिंग है वही पूछा है हमको, अपॉन 100। अगेन 100 कट हो गया, n will be equal to 400 upon 20 which is 20 years। बोलो समझ में आया? शॉर्टकट क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, अमाउंट का या इंटरेस्ट का, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का। पहले सेंटेंस में 100 का कितना हो गया 200, मतलब इंटरेस्ट कितना 100 का इंटरेस्ट 5 सालों में, हमको चाहिए कितना 100 का होना चाहिए 500, 5 टाइम्स बोला है ना, सो 100 का होना चाहिए 500, तो इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए 400 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो n कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 5 इंटू 400, x will be equal to 5 into 400 upon 100 which will be 20 years। समझ रहे हो? सो ये भी यूज कर सकते हो, बस इसमें बी केयरफुल दैट जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो वो अमाउंट के साथ नहीं इंटरेस्ट के फिगर के साथ कर रहे हो। प्रिंसिपल को 100 ही अज्यूम किया, 100 का हो गया कितना 200, डबल हुआ ना, इसलिए इंटरेस्ट कितना 200 माइनस 100, कितने सालों में 5 सालों में। अब होना चाहिए 100 का 500, तो इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट चाहिए हमको 400, कितने सालों में, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x इंटू 100 शुड बी इक्वल टू 400 इंटू 5, x कितना 20 years। दोनों मेथड समझ में आई, बोथ ऑफ देम आर लॉजिकल। ये थोड़ा सा इक्वेशन बेस्ड है, ये थोड़ा सा सिंपल लॉजिक के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईयर्स, ईयर्स जैसे चेंज होता है वैसे इंटरेस्ट चेंज होता है, इसलिए ईयर्स और इंटरेस्ट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या, पूरा क्वेश्चन एकदम ठीक से समझ में आया है, दोनों तरीके which are you are comfortable with, अभी के लिए फिलहाल कंटिन्यू विद दैट, प्रेफरेबली लेटर ऑन यू शुड अडॉप्ट दिस मेथड, सेकंड वाला थोड़ा ज्यादा फास्ट आंसर आएगा, समझ रहे हो? अभी मेन कंसेप्ट पे फोकस करना है। चलो एनीवेज, दोनों मेथड समझ में आए, ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर ओके ओके, Sir, can you explain this one again? फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, The second one. सेकंड वन ओके। सो जैसे जैसे साल चेंज होता है, ईयर चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल चेंज होता है क्या, नहीं। अमाउंट चेंज होती है क्या, हाँ, बट अमाउंट किसकी वजह से चेंज होता है, प्रिंसिपल चेंज होता है इसलिए या इंटरेस्ट चेंज होता है इसलिए, इंटरेस्ट चेंज होता है इसलिए। So, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बोल रहे हैं, 100 का इंटरेस्ट 5 सालों में, 400 का इंटरेस्ट कितने सालों में, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम सिर्फ इंटरेस्ट फिगर के साथ कर सकते हैं,
अगर हमने अमाउंट के फिगर के साथ कर लिया, अमाउंट ईयर्स, मतलब 100 का हुआ कितना, 200, कितने साल में, 5 साल में, तो 100 का होना चाहिए 500 कितने सालों में। अगर ऐसा कैलकुलेशन अगर मैंने किया तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, विच विल बी 12.5 ईयर्स। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जैसे जैसे ईयर्स चेंज होता है अमाउंट जरूर चेंज होता है, बट किसके वजह से चेंज होता है? सिर्फ इंटरेस्ट वाले फिगर की वजह से, प्रिंसिपल के वजह से चेंज नहीं होता, बिकॉज प्रिंसिपल डजंट चेंज। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करना ही है तो हम इंटरेस्ट वाले फिगर से करेंगे। 100 का हुआ 200, मतलब इंटरेस्ट मिला कितना, 100 रुपए का, 5 ईयर्स। अब 100 का होना चाहिए 500, मतलब इंटरेस्ट कितना चाहिए, 400 का, कितने सालों में, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 100 शुड बी इक्वल टू 5 इंटू 400, तो x विल बी इक्वल टू 5 इंटू 400 अपॉन 100, 20 ईयर्स। समझ में आया? सेकंड मेथड किसका डाउट था? सर में। सिद्धि, यस, समझ में आया? यस सर, थैंक यू। ओके, चलो विल स्टॉप हियर। सो आज मेनली हमने कल वाले क्वेश्चंस रिवाइज किए, थोड़े कैलकुलेटर पे भी किए, थोड़ा सा थिंकिंग बेटर किया है, ठीक है। और एक दो चीजें हमने एक्स्ट्रा की, वो डेसिमल में ईयर आ रहा है तो क्या, वो देखो, कैलसी वर्क थोड़ा सीखा है, रिवाइज करो, करते रहो। यस, बाय बाय। बाय सर हेलो सर। नेक्स्ट क्लास विल बी डायरेक्टली ऑन मंडे, दिस सैटरडे संडे तो क्लास नहीं है। सर Excuse me, sir. 11th का ना, हाँ 11th का हो सकता है, फाउंडेशन बोल रहा हूँ। यस, ऑनलाइन कुछ कोई कुछ पूछ रहा था? तो एक्चुअली मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों, तूने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे क्या? ना, मतलब मैंने देखे, स्टार्टिंग से कर रही हूँ परसों से, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। एक काम कर, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर, मैं तुझे कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। व्हाट्सएप पे क्या? ओके। यस Excuse me, sir. यस, बोलो। Sir, फाउंडेशन रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? यार एक काम करना, कॉल मी, अभी थोड़ा आवाज नहीं आ रहा इधर, सब लोग क्लास छूट रहे हैं ना, सो जस्ट गिव मी अ कॉल, तो भी पूछना होगा। Okay, sir. यस।